हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार कंपटीशन विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ की क्लास में आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है औसत। तो औसत मतलब एवरेज। तो इसका ये पहला भाग है इसका। तो औसत का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो औसत के चैप्टर में जो है सिर्फ आपको एक फार्मूला आपको याद रखना कि औसत का मतलब क्या होता है। देखो औसत का एक सूत्र होता है, औसत बराबर, देखो ये औसत बराबर होता है पदों पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। ये जो है इसका सूत्र होता है। बस इसी सूत्र से जो है आपके अधिकतर सवाल सब सोल्व हो जाएंगे। अब पदों का योग, पदों की संख्या क्या होता है इसको समझते हैं। देखो जैसे हमने कोई संख्या लिखी, जैसे हमने लिखा कि भाई 2 4 6 8 9 या यहाँ 10 लिख दिया, इस टाइप से ये चलो ये संख्या लिखी है। अब ये इन संख्या को जो है हमें औसत निकालना है। तो अगर हम बात करें इसकी औसत की, अगर हमें इसका औसत निकालना है कि हमें जो है ये संख्या दे रखी हुई और इनका हमें औसत ज्ञात करना है इन संख्याओं का। तो औसत कैसे निकालेंगे, देखो अब सूत्र के अगर हम चलते हैं, यह सूत्र है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हम क्या करेंगे, पदों का योग मतलब एक, पहले देखो इनको जोड़ लेंगे। ये पद है हमारा, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चार, एक पद है हमारे। तो इनको जोड़ो आपने, देखो 2 4 6 8 और ये हो जाएंगे 10। और ये तो हो गया पदों का योग, योग मतलब प्लस, और पदों की संख्या 1 2 3 4 5, तो टोटल है 5। तो ये हमने सूत्र लगा दिया औसत का यहाँ पर, सूत्र के अकॉर्डिंग। अभी हम कर रहे हैं सूत्र के अकॉर्डिंग औसत बराबर ये हो गया। अब इनको देखो अगर हम गिनते हैं तो देखते हैं कितना होता है। देखो ये 10 तो ये हो गए, 6 4 10, ये हो जाएंगे 30। ये जो है इनको जोड़ के 30 आएगा और बटे 5, और 5 इसको काट देते, 5 30 बराबर 6, आंसर आ गया। चलो ये तो हो गया एक इस सूत्र के तरीके से इस सवाल को हल करना। एक और तरीका होता है, जैसे कि जो है ना औसत में यदि हमें ये दे रखा है कि जो संख्या में दे रखी थी, ये जो संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है 2 4 6 8 और 10, ये संख्या दे रखी है हमें। अब इन संख्या का अंतर अगर हम देख रहे हैं कि इन संख्या का जो अंतर है ना बराबर है, इसमें भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, 2 का अंतर, सब जगह 2 का अंतर है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, हमें औसत का मतलब होता है उसका मध्य बिंदु निकालना, उसके बीच की संख्या। मध्य बिंदु का मतलब ही औसत औसत होता है। तो अगर हम देखें कि भाई इधर से 2 संख्या छोड़ दी हमने और 2 संख्या इधर से छोड़ दी, तो बीच में क्या बचता है 6, और 6 क्या है, ये हमारा माध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है ना। तो ये मध्य संख्या कह सकते हैं आप। तो ये जो हमारा औसत है, ये हमारा औसत है, ये जो है हमारा जो माध्य है जिसे हम बोलते हैं माध्य, तो ये हमारा क्या है, औसत है। तो आप जो है ऐसे भी निकाल सकते हैं, और सूत्र के अकॉर्डिंग आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो फिर आगे अब देखो सवाल को समझेंगे, सवाल के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे जो है हमने कोई सवाल लिखा, अच्छा इसमें एक चीज और आपको बता रहे हैं। देखो एक सूत्र और होता है इसमें, औसत बराबर जो होता है, यदि देखो ये वाला जो सूत्र है अभी जो हम लिखवा रहे हैं, औसत बराबर, औसत बराबर ये होता है प्रथम संख्या या पहली संख्या, तो पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, इन दोनों का योग। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, और बटे 2, बटे 2। लेकिन ये औसत तब हमें ये वाला सूत्र तब लगाना है जब जो है इनका जो है एवरेज जो है सेम आता है। मतलब ये वाला जो सूत्र है तब लगाना है जब इनका अंतर बराबर होता है। जैसे कि इसी ये एग्जांपल हमने लिया था, इसमें अगर हम ये वाला सूत्र लगाएं तब भी आंसर आ जाएगा हमारा। देखो इसको देखते हैं, जैसे कि हमने लिखा औसत बराबर, तो औसत बराबर क्या होगा, प्रथम संख्या मतलब पहली संख्या 2 है, तो हमने लिखा 2 प्लस अंतिम संख्या कितनी है इसमें 10, तो 10 और बटे कितना है 2,
तो इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12, 12/2, इसको काट देंगे तो यहाँ से भी 6 आ गया। देखो ये 3 तरीके आपके क्वेश्चन निकल गए। ये तो डायरेक्ट जो है आपका मेन फार्मूला है, तो आपका बेसिक मतलब ये तो पता ही होना चाहिए। उसके बाद देखो ये डायरेक्टली इस टाइप से भी हो जाता है, डायरेक्ट तुम देख के आंसर दे सकते हो कि ये इसका जो माध्य है मतलब 6 आ रहा है, तो इसका औसत इस टाइप से 6 आ जाएगा। या फिर एक औसत का ये भी तरीका होता है, ये तब अप्लाई कर सकते हैं हम जब उनका अंतर बराबर हो, तो हम ये वाला इस वाले तरीके से निकाल सकते हैं कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप आगे बढ़ते हैं। देखो अब कुछ प्रश्न के हिसाब से करते हैं। देखो पहला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 1। जैसे कि हमने लिखा कि 10 से लेकर, देखो पहला प्रश्न हमने लिखा कि जो है प्रश्न नंबर 1 कि 10 से 90 तक, 10 से 90 तक की जो संख्याएं हैं, 10 से 90 तक की जितनी प्राकृतिक संख्या है उनका औसत हमें याद करना है। 10 से 90 तक की, 10 से 90 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है हमें ज्ञात करना है। 10 से 90 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है हमें ज्ञात करना है। अब ये इस टाइप का सवाल है। अब देखो करेंगे हम, 10 से स्टार्ट करना है, 90 तक की संख्या हमें देखनी है, इसका औसत हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब एक बात बताओ, जैसे कि 10 है, वो प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है कि जो है आपकी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है आपकी, और यहाँ से 10 से स्टार्ट हुई सवाल के अकॉर्डिंग। तो 10 के बाद फिर 11 आया होगा, फिर 12, फिर 13, इस टाइप से, और हमें 90 तक जाना है। तो इसके अगर हम ये देखें कि इसके बीच का जो अंतर आ रहा है, इन संख्याओं के बीच का अंतर है, वो सबके बीच में एक का अंतर है। तो जो आपको सूत्र बताया था उस सूत्र से हम करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो औसत हमें निकालना है। देखो अब हमने इसका क्या तरीका बताया आपको, औसत बराबर जो है पहली संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2। तो देखो भाई यहां से अगर हम करेंगे 10 प्लस 90 और बटे 2, तो यह हो जाएगा आपका 100/2। इसे काट देंगे आप तो यह हो जाएगा 50। तो इसका आंसर 50 आ जाएगा। डायरेक्ट इस टाइप से आप कर सकते हैं। अगर आप दूसरे तरीके से करें तो उससे भी यही आंसर आएगा। आप जो है ट्राई कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 हमने लिखा कि जो है 50 तक की सभी सम संख्या को औसत बताओ। 50 तक की जो सम संख्याएं हैं उनका औसत बताना है। अगला क्वेश्चन है 50 तक की, है ना, 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, की सभी 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो 50 तक की सम संख्या का जिक्र हो जाए तो सम संख्या का मतलब जो सम संख्या स्टार्ट होती है वो 2 से स्टार्ट होती है। तो अगर हम देखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे 2, 4, 6, 8 और डेढ़, और इस टाइप से 50 तक की संख्या गई होगी। अब इन संख्या को हमें औसत निकालना है, तो किस तरीके से निकालना सही रहेगा वो देखना है। तो देखो पहली संख्या दे रखी है, अंतिम संख्या दे रखी है, इनका अंतर 2 दे रखा, तो डायरेक्ट इस वाले सूत्र से लगा दो आप औसत बराबर। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि औसत बराबर प्रथम संख्या यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2 तो पहली संख्या इसमें कितने दी है 2, तो 2 प्लस 50 और यहाँ पर आ गया बटे 2, तो ये हो जाएंगे 52/2। इसको काट दो तो ये आ जाएंगे 26, तो 26 इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो जी, क्वेश्चन अगला है तीसरा कि देखो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। हमने लिखा कि 25 से 75 तक की क्वेश्चन है, 25 से 75 तक, 25 से 75 तक विषम, जो विषम प्राकृतिक संख्या है 25 से 75 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। संख्याओं का औसत बताना है। तो 25 से लेकर 76 तक की संख्या देखनी है और उनका हमें औसत निकालना है। तो विषम संख्या देखो भी कौन कौन सी होती है। तो विषम संख्या तो 25 से स्टार्ट होगी, 25 के बाद 27 होगी, फिर 29 होगी, और इस प्रकार से हमें कहाँ तक जाना है, 75 तक जाना है। तो हमें क्या पता चलेगा कि पहली संख्या पता चल रही है, अंतिम संख्या पता चल रही है, और अंतर जो है इनका सेम है। देखो 2 का अंतर है सबके बीच में, तो बस निकाल लेंगे औसत बराबर। तो औसत बराबर क्या लिखेंगे, पहली संख्या 25 प्लस अंतिम संख्या 75 बटे 2। अब इनको जोड़ लो आप, कितना आ जाएगा 100। इनको जोड़ेंगे 100 बटे 2 बराबर 50 आंसर आएगा। इसको अगर हम काटते हैं तो ये आ जाएगा 50। चलो अच्छा, इसके आगे कर देते हैं। देखो भी अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम 50, अब देखो प्रथम थोड़ा चेंज हो गया, प्रथम 50 सम संख्याओं का, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताओ। यानी कि औसत जो है हमें ज्ञात करना है। तो देखो भी क्या करेंगे, प्रथम 50 सम संख्या। अच्छा देखो इस सवाल में और ऊपर के सवाल में यहाँ पर एक शब्द आया था प्रथम 50, इनमें सवाल में लिखा था तक, लेकिन यहाँ पर है प्रथम 50 सम संख्याओं का। थोड़ा सा अंतर है, इसकी सवाल की लैंग्वेज को समझना है। इसने पूछा कि प्रथम 50 संख्या है, प्रथम पहली 50 सम संख्या निकालनी है, तो उनका औसत हमें बताना है। तो ऐसी संख्या कितनी हो जाएगी वो हमें देखना है। देखो भाई जैसे कि 2 से स्टार्ट करेंगे हम, उसके बाद 4, 6, और उसके बाद आ जाएगा आपका 8, और इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा ये जो है आपका जाएगा 100 तक, क्योंकि प्रथम सम संख्या देखनी ना, पहली 50 संख्या। तो यहाँ 50 तक नहीं जाना है, ये 50 संख्या आनी चाहिए आपकी। तो 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से अगर नंबरिंग करते हैं तो 50 संख्या जो बैठेगी सम संख्या, पहली जो शुरू की बैठेगी वो 100 तक बैठेगी, लास्ट में 100 आएगा। अब इनका अंतर जो है आपका बैठेगा 2 का, और फिर सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट। औसत बराबर कितना हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या 2, अंतिम संख्या है हमारे यहाँ पर 100, और बटे कितना है 2। इनको जोड़ते हैं हम तो ये आ जाता है 102, और 102 बटे 2, तो इसको काट दें, क्या बना 51। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो, का औसत हमें ज्ञात करना है। कि पहली 7 अभाज्य संख्या जो है हमें उनका औसत निकालना है, और अभाज्य संख्या का ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो पहली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, देखो पहली संख्या होती है स्टार्ट 2 से, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद फिर 5, और फिर 5 के बाद आ जाएगा 7, 11, 13, 17। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या होगी, और ये अभाज्य संख्या है हमारी। अब देखो यहाँ पर हमें ये देखना है कि सूत्र कौन सा लगाना है। देखो यहाँ पर जो है सूत्र कौन सा लगाना है,
अगर हम देखें कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि इनका अंतर जो है वो सेम नहीं है, अंतर से इनका सबका अलग अलग आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका बेसिक सूत्र था हम उस सूत्र से ट्राई करते हैं इसको एक बार। तो देखो, औसत का जो सूत्र हमने ये बताया था आपको कि औसत बराबर क्या होता है अभी, औसत बराबर होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये जो है हमने सूत्र बताया, इसका बेसिक सूत्र तो ये है इसका। पदों का योग का मतलब क्या है, पदों का योग का मतलब जैसे 2 है प्लस 3 प्लस 5 7 11 13 और 17, ये संख्याएं। अब इनको बटे 7 कर लेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, तो पदों की संख्या है 7। औसत बराबर हमें निकालना है, तो हम लिख लेते हैं औसत बराबर। अब इनको जो है जोड़ लो, आप कितना आएगा वो देख लेंगे। देखो भाई, देखो 7, अब इनको जोड़ते हैं, 7 और 3 हो गया 10, 10 10 और 11, 1 2 3 10 5 15 और 15 20 और 21, कितना आएगा भाई, देखो जोड़ लेते हैं इसको, ऐसे जोड़ते हैं डायरेक्ट। देखो ये हो जाएगा 2 और 3 तो हो गया 5, 5 और 5 10, 10 और 7 हो जाएंगे 17, 17 और 11, चलो भाई 17 और 11 हो जाएंगे आपके, 17 और 11, देखो भाई 17 और यहाँ पर 11 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे आपके। 28 में 13 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई आपके, 8 और 3 11, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और 1 4, और फिर 17, इसमें 17 और जोड़ते हैं, तो यहाँ 8 और 5 सही है 58 बैठेगा। ठीक, तो ये 58 बैठेगा, और 58 बटे 7 ही आ जाएगा, इनको ऐड करके 58 आएगा। अब इसको काट दो, अगर ये कट रहा है तो नहीं तो यहीं भी छोड़ सकते हैं। अब इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो भाग तो 7 को 58 से भाग दे दो आप, तो कितना आ जाएगा, देखो 7 एकम 7, 7 अट्ठे 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 पॉइंट लगाकर 0 7 0, ये आ जाएगा, ये आएगा 8.2, ये इसका औसत आ जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो ये क्वेश्चन और आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 50 से 60 तक की। अब देखो यहाँ से अभाज्य संख्या का 7 का निकालना हमने सबको बहुत बड़ी बात है, चलो भाई अब बड़ी संख्या है ये कह तो कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, किस टाइप से पूछेगा, अगर अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछा तो कहीं से बीच में से पूछ लेगा। जैसे कि सवाल में लिखा है कि 50 से 60, 50 से 60 तक की, देखो यहाँ तक और की आ गया, तक की अभाज्य संख्या का औसत बताओ, तक की अभाज्य अभाज्य संख्याओं का औसत औसत जो है हमें ज्ञात करना है। 50 से 60 तक किसी अभाज्य संख्या है, तो 50 और 60 के बीच में आप ये देख लो कितनी अभाज्य संख्या है, डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते हैं। तो 50 के बाद जो है हम देखते हैं 53, एक संख्या जो पड़ती है 53, ये एक अभाज्य संख्या है। 53 के बाद अगली संख्या देखो कौन सी पड़ती है, तो चलो ये आपकी 59 पड़ेगी। देखो ये संख्या है, बस दो ही तो संख्याएं हैं हमारी, ये दो संख्याएं हैं, ठीक है, जो अभाज्य संख्या है। अब हमें निकालना है इनका औसत, हमें इन संख्या का औसत निकालना है, तो औसत का सूत्र लगा दो, औसत बराबर, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा भाई, पहली संख्या, अब इनको जोड़ के बटे 2 कर दो डायरेक्ट, इनका अंतर की वो सूत्र थोड़ी, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग कितना है, ये हो जाएंगे आपके, पदों का योग हो जाएगा 53, ये हो जाएगा 59 और बटे 2, अब इनको ऐड कर दो, ये देखो ये हो जाएगा 9 3 12, 5 और 10, 10 और 11 बटे 2, इसको काट देते हैं, तो 2 पंजे 10 और 2 6 12,
तो 56 इसका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं अभाज्य संख्या में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, अब जो क्वेश्चन करेंगे आपके ऑप्शन मिलेंगे आपको। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन समझ लो। चलो ठीक है, 7वां क्वेश्चन कि पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है, इसमें हमने मान लिया कि m है यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को शामिल किया जाए तो नया औसत m से कितना अधिक है, कितना अधिक होगा। अब जब इसमें ऑप्शन लिखते हैं, पहला ऑप्शन लिखेंगे, ए ऑप्शन में लिखेंगे 2, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 1.5 और डी ऑप्शन चलो 2.5, ये ऑप्शन है। देखो भी किस टाइप से करेंगे इस सवाल को, समझेंगे इसको। तो 5 प्राकृतिक संख्या का औसत हमें m दिया है इसमें। तो 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? तो प्राकृतिक संख्या का मतलब क्रमागत, मतलब क्रम से, मतलब पहली बन रही होगी 2 3 4 5, ये 5 प्राकृतिक संख्या है और इनका औसत m है। अब इनका अंतर तो सेम है, अगर इनका अंतर सेम है, अगर हम बात करें इन 5 प्राकृतिक संख्याओं का और इनका औसत अगर हम निकालेंगे तो डायरेक्ट देख लो आप, इसका माध्य निकालो। माध्य बिंदु क्या आ रहा है? दो संख्या आपने इधर छोड़ी, 2 इधर छोड़ी, तो बीच में 3, ये हमारा माध्य है। माध्य का मतलब ये हमारा क्या है? औसत है। तो यहाँ पर तो 3 माध्य है जब ये शुरू में 5 संख्या दे रखी है, लेकिन आगे तो जो है औसत इसका m है ना, इसका जो औसत है वो इस टाइम पर m है। चलो भाई m है, ठीक। अब आगे क्या है? यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्या को शामिल, इसके आगे की 3 संख्या और हमने शामिल कर ली, 1 2 3, ये 3 संख्या कि यहाँ पर भाई 6 रहा होगा, ये 7 रहा होगा, ये 8 रहा होगा। तो अब इसका औसत हमें निकालना है। अगर आप हम इसका औसत निकाल लेंगे तो अब यहां से यहां तक का औसत देखो पहले कितना आएगा। तो अब यहाँ अंतर तो सेम ही है, तो इनका अगर हम औसत देखेंगे तो हमने क्या करा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। ये जब 8 संख्या है तो देखो 4 संख्या तो इधर से ले लो आप, 4 संख्या आपने इधर से ले ली, 1 2 3 4 संख्या आपने इधर से ले ली भाई, 4 संख्या इधर से ले लो कि भाई ये 4 संख्या आपकी यहाँ पर आ गई, इधर से ये आ गई। तो 4 संख्या आपने इधर छोड़ दी, 4 संख्या इधर छोड़ दी, तो बीच में जो संख्या बचेगी है ना यहाँ पर ये, तो ये हमारा औसत रहा होगा, माध्य रहा होगा। और ये कितना है? 4.5 रहा होगा, क्योंकि 4 और 5 के बीच की संख्या तो 4.5 ही रही होगी, तो ये इसका माध्य है, ये इसका माध्य है। और माध्य मतलब ये हमारा औसत है। जब ये 4.5 हमारा औसत है तो सवाल में पूछा क्या है? जब हमने संख्या मिला ली 3 आगे की, उसके बाद जो नया औसत आएगा इस m से कितना अधिक है, मतलब इसका अंतर पूछ रहा है, वो यहां से कितना अधिक है। तो पहले जो था, देखो पहले 3 था, अब ये 4.5 है, या एक काम करो 4.5 में से आप 3 घटा दो, ये आएगा 1.5। तो इसका जो अंतर आ जाएगा 1.5 का अंतर है, यहां से और यहां तक का अंतर है ना, यहां से यहां तक का जो अंतर है वो 1.5 रहा होगा आपका, इस टाइप से। तो इस पे जो है ये इस टाइप से हल हो जाएगा आपका। तो 1.5 देखो हमारा ऑप्शन में सी में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आपने उतार लिया होगा। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन है, 9 प्रेक्षणों का औसत 16 है, का औसत 16 है। एक प्रेक्षण और शामिल, यदि एक प्रेक्षण और शामिल होने के कारण नया और 17 हो जाता है, के कारण नया और 17 हो जाता है, तो 10वां प्रेक्षण ज्ञात करो। तो 10वां प्रेक्षण ज्ञात करो। अब देखो इसमें ऑप्शन लिखेंगे, पहला ऑप्शन लिखेंगे 9, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 26 और डी ऑप्शन है 32। देखो इस सवाल को किस टाइप से करेंगे उसको देखेंगे। इसमें 10वां प्रेक्षण में निकालना है कि 10वां प्रेक्षण ज्ञात करना है। तो देखो 10वां जो प्रेक्षण होगा ना, शुरू में जो प्रेक्षण थे वो कितने थे, 9 प्रेक्षण थे। अब 9 प्रेक्षण में जो है उनका औसत था 16। अब क्या कर रहा है कि यदि एक प्रेक्षण और उसने मिला दिया तो ये हो गए प्रेक्षण, हो गए 10। तो 10 तो हो गए प्रेक्षण, और इसका औसत कितना था, औसत था इसका 16 है। शुरू में जो थे, देखो शुरू में जो प्रेक्षण थे हमारे पास 9 थे, एक और मिला दिया तो ये हो गए 10 प्लस यहाँ पे जुड़ेगा 1। अब उसके बाद जो शुरू वाले प्रेक्षण थे उसका औसत था 16 है। अब एक प्रेक्षण और हमने मिलाया है तो एक नई संख्या ऐड करी है, तो हमने 1 से इसकी गुणा कर देनी है। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 10 और ये हो जाएंगे आपके 16, इनको जोड़ेंगे तो 26। तो इस टाइप से सवाल को हल करेंगे तो ये हमारा 26 का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।